अमेठी आपको कैसा लगा, स्मृति ईरानी का अमेठी? स्मृति ईरानी से पहले वो राहुल गांधी का अमेठी है। गांधी सांसद वो है ना, गांधी परिवार का अमेठी है। अरे वो कुछ दिन के लिए छोटे भैया हो गए, आ गए चले गए, हाँ। ऐसा होता रहता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो राहुल गांधी और गांधी फैमिली का अमेठी है। इस अमेठी को किसी ने डेवलप किया है तो गांधी फैमिली ने डेवलप किया है। यहाँ पे जितने भी कंपनियां हैं और प्रौद्योगिकी स्थान है, संस्थान है, पेट्रोलियम है, सबके सब गांधी फैमिली के बनाए हुए हैं। स्मृति की राजकुमार ने लूट लिया है, लूट लिया तो ये सब बना हुआ नहीं होता। स्मृति ईरानी की सिर्फ एक चीज़ बनाई हुई है, यहाँ पे शौचालय है। अगर बोला जाए सभी कांग्रेसियों से और सभी भाजपाइयों से कि अपने अपने संस्थानों में जाके बैठ जाओ, तो कांग्रेसी तो जो बड़ी बड़ी IIT IIM हैं और ये सब बड़ी बड़ी संस्थान हैं उनमें बैठेंगे, और भाजपा जाके बैठेंगे शौचालय के अंदर, क्योंकि उनका वही विकास है। स्वच्छ भारत घर घर शौचालय पहुंचा दिए अभी तो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप बताइए, यूपी के अंदर, हम यूपी के अंदर खड़े हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि हमने 4 करोड़ शौचालय बनाए हैं। अब एक घर में अगर आप पाँच इंसान एक घर में मिनिमम होते हैं, माँ बाप हो गए, फिर उनके बेटे भी हो गए, बच्चे हो गए, तो 5 इंसान एक घर में मिनिमम होते हैं, तो 5 पंजे 25 करोड़। तो यानी कि पहले किसी के पास शौचालय था ही नहीं, सबके सब जंगलों में जाते थे। तो योगी जी ने हर एक घर में शौचालय बनाया है। देखो भाई, मैं कहता हूँ मेरे घर में नहीं बनाया, आपके घर में बनाया क्या? आपके घर में बनाया शौचालय? तो 4 करोड़ शौचालय कहाँ बना दिए वो? हमें भी उसका खाका दिखा दीजिए। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इन्हें सिर्फ ऐलान करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये क्या वो क्या। शौचालय का इन्होंने विकास किया, लेकिन शौचालय के अंदर में इन्होंने गड़बड़ जोला क्या है। 4 करोड़ शौचालय का हिसाब लगाओगे तो 25 करोड़ जनता बैठती है, लेकिन यूपी की जनता 23 करोड़ है, तो 2 करोड़ जनता की फालतू। इस बार यात्रा जो चल रही है फ्लॉप हो गई, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही है। भाई, राहुल गांधी के पीछे लाखों आदमी चल रहे हैं, और जो विरोधी है वो कहते रहते हैं। पिछली भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने खूब जतन किए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेल की जाए, लेकिन वो यात्रा सक्सेसफुल हुई, और ये यात्रा भी सक्सेसफुल होगी। यहाँ तक कि उन्होंने इतने जतन किए कि उस यात्रा के बीच में बम भी फुलवाए हैं, 2 ब्लास्ट हुए थे, लेकिन राहुल गांधी और हम बराबर चलते रहे। हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता, हजारों हमारे साथ पब्लिक, हमारे समर्थन देने वाले हजारों लोग हमारे साथ चलते रहे, लाखों लोग। 24 में 400 पार। देखिए, इसका नेता कैसा हो, राहुल गांधी। रही बात 24 की, वो बात करते हैं कि 24 में 400 पार, लेकिन उन्होंने तो ये भी वादा किया था कि हम देश के एक एक इंसान को, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा वादा ये भी झूठा रहा। उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज में बिठाएंगे, उनका ये वादा भी झूठा रहा। उन्होंने लोगों को लाखों के करोड़ों के सपने दिखाए, लेकिन सब वादे झूठे निकले। तो इनकी कोई बात सच्ची नहीं है। तो 400 पार पे आप क्यों विश्वास कर रहे हो? आपको यकीन है 400 पार आएगा? आप बताइए मुझे। कह रहे हैं ना, तो आपको यकीन है क्या? तो सवाल कर रहे हैं, आपको बताइए क्या लग रहा है? तो हम भी आपको जवाब दे रहे हैं, उनकी बात पे कोई विश्वास ही मत करना, वो हर बात पे झूठ बोलते हैं। मणिपुर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन वहां पे फिर भी दंगा हो रहा है। समझ आता है कि आपको? उनका मकसद ही ये है कि धर्म की राजनीति फैलाओ और आपस में फूट फैलाओ और इन पर राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी वही भाजपा नीति चल रही है। अरे नहीं, वो जनता के कह रहे हैं, जनता के नेता है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों का बेटा है, गरीबों का मसीहा है। आप ऐसे वो तो ये भी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन वो ओबीसी नहीं है। राहुल जी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो जनरल कास्ट से पैदा हुए हैं, और अपने आप को 2000 के आसपास उन्होंने अपनी जो है ओबीसी में कन्वर्ट करा लिया, और जो ओबीसी वोटों लेने के लिए बोला कि मैं ओबीसी हूँ ना। वो तो कह रहे हैं ना कि 2 ही जाति हैं यहाँ पर, अमीर और गरीब। हाँ, अब आया असली पॉइंट, अमीर और गरीब। गरीबों को गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीबों को खत्म करेंगे, और राशन मिल रहा है, अमीरों को मालदार करेंगे। राशन मिल रहा है 5-5 किलो सब। आपको 5 किलो राशन दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को 5 किलो राशन मैं दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ भला वो कैसे 5 किलो राशन अपना पौध पूरा कर लेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन पौध पूरा कर सकते हैं अपना? प्रधानमंत्री की आय होती है 1,60,000 रुपये महीना, लेकिन वो 2 करोड़ का 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो प्रधानमंत्री है तो इतना तो करेंगे ना। प्रधानमंत्री नहीं पहन अपनी सेल से ज्यादा पहन सकता है क्या? अपनी आय से ज्यादा खर्च कर सकता है क्या कोई इंसान? राहुल गांधी 40,000 की टी-शर्ट पहन रहे हैं। टी-शर्ट पहनने? राहुल गांधी कितनी कैप। एक बात बताऊं आपको, एक पुरानी मिसाल है, पुरानी कहावत है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा। अपना 10 लाख का सूट नहीं दिखता, लेकिन राहुल गांधी की 41,000 की टी-शर्ट दिखती है उन्हें। तो 24 में क्या लग रहा है फिर? 24 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, और 100% बनेंगे। साथ गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं सब। अरे भाई, आप रिजल्ट देख कर बताना, वो आपको आश्चर्यचकित दिखेगा रिजल्ट। और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और मेरी तो दुआ ये है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी आ रहे हैं ना? मोदी जी जा रहे हैं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। बिल्कुल 100% ये बात सत्य है।
लग रहा है पक्का। पक्का है। जनता का मूड देख रहे हैं हम, रात दिन हम बात करते हैं जनता से, गरीब लोगों से बात करते हैं, मिडिल क्लास से बात करते हैं और हाई लेवल से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। सभी ये कहते हैं कि मोदी सब परेशान है। 5 किलो राशन से किसी को गुजारा नहीं होने का। अगर 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है तो उन्हें सरसों का तेल भी 200 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है, उन्हें पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर खरीदना पड़ रहा है। अन्य चीज़ें ऐसी हैं, अगर सबके रेट और लिस्ट गिराने लग जाऊं तो कुछ भला नहीं होगा जनता का। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी के पास कमाई होगी तो ही तो वो कुछ खाएगा। लोगों के इन्होंने धंधे ठप कर दिए, लोगों के हिले ठप कर दिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। 2017 के बाद अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सबका पेपर लीक हुआ है, कोई पेपर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने खुद ने फॉर्म भरा था, जिस टाइम मैंने पेपर दिया उस टाइम भी पेपर लीक हुआ था, उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। लग रहा है 24 में बदलाव है। 24 में बदलाव और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।